नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटने के बाद पहली बार बिहार में कोई उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव और भी दिलचस्प होना तय है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मोकामा बाहुबली अनंत सिंह का गढ़ कहलाता है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के चीफ लालू यादव का जिला यानी गोपालगंज। दोनों ही जगह 3 नवंबर को वोटिंग है और 6 नवंबर को काउंटिंग। चलिए आपको गोपालगंज के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताते हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज में कुल 3,30,978 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,787 है, जबकि महिला मतदाताएं 1,63,180 है। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद पर बड़े बड़े बयान देने वाली बीजेपी ने बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है। वहीं लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मोहन गुप्ता उम्मीदवार हैं, जिन्हें राज्य की सत्ताधारी महागठबंधन के सातों दलों का समर्थन मिला है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीट से राबड़ी देवी के भाई और गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी मैदान में है और उन्हें बीएसपी की ओर से टिकट मिला है। वह इस बार इस सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है। अब वोटरों की बात करते हैं। गोपालगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 65,000। इसके बाद सबसे ज्यादा राजपूत मतदाता जो 49,000 के करीब हैं। 47,000 यादव मतदाता, 38,000 वैश्य, ब्राह्मण मतदाता करीब 35,000 है। कोयरी कुर्मी वोटर भी करीब 16,000 की संख्या में है। 11,000 के करीब भूमियार वोटरों पर भी उम्मीदवारों की नजर रहेंगी। ऐसे तो गोपालगंज में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन 2005 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं है, जबकि आरजेडी को महागठबंधन का समर्थन है। गोपालगंज विधानसभा सीट का परिणाम बिहार की राजनीति के कुछ सवालों के जवाब दे सकता है, जैसे क्या आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को जनता पसंद कर रही है या नहीं? क्या नीतीश कुमार के बिना बीजेपी मजबूत है? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए पिछले 10 चुनाव के नतीजे देखते हैं। गोपालगंज में 2005 से बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। 2020 में बीजेपी के सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी। सुभाष सिंह को लगभग 77,791 वोट मिले। वहीं बीएसपी के अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव को लगभग 41,000 वोट मिले थे और महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर उतरे आसिफ गफ्फूर को लगभग 36,000 वोट मिल पाए थे। 2015 के चुनावों के दौरान भी बीजेपी के सुभाष सिंह को लगभग 78,000 से ज्यादा वोट मिले थे। आरजेडी के उम्मीदवार रियाजुल हक राजू को लगभग 73,000 वोट मिले थे। फिर 2010 में बीजेपी के सुभाष सिंह जीते। 2005 में भी सुभाष सिंह की जीत हुई थी। इससे पहले साल 2000 में आरजेडी के अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव जीते थे और इससे पहले जनता दल ने जीत दर्ज की थी। और पीछे चले जाएं 1980 में तो निर्दलीय भी इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और 1975 में ये सीट जनता पार्टी के कब्जे में थी।